सुप्रभात मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। एक छोटी सी कहानी लेकर आपके साथ मैं हूं अनुभा। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। छात्र ने पहला चरण तो बड़ी आसानी से पास कर लिया, जो कि उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ली गई लिखित परीक्षा थी। अब बारी थी फाइनल इंटरव्यू की, जो कि उस कंपनी के डायरेक्टर को लेना था। उसी के आधार पर उसे नौकरी मिलना था। डायरेक्टर ने छात्र का रिज्यूम देखा और पाया कि वह छात्र पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा आगे रहा। डायरेक्टर बोले, क्या तुम्हें कभी पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप मिली है? छात्र ने कहा, जी नहीं। डायरेक्टर साहब बोले, इसका मतलब तुम्हारी पूरी पढ़ाई की फीस तुम्हारे पिताजी ने ही दी है? छात्र ने कहा, जी सर। डायरेक्टर बोले, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? छात्र बोला, जी वह लोगों के घरों में कपड़े धोते हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाओ। छात्र ने अपने मुलायम हाथ डायरेक्टर के सामने कर दिए। डायरेक्टर बोले, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में उनकी मदद की है? छात्र का जवाब नहीं में था। उसने कहा कि मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई ही करूं, इसलिए मैंने कभी उनकी इस काम में मदद नहीं की। डायरेक्टर बोले, क्या मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूं? छात्र ने कहा, जी आदेश कीजिए सर। डायरेक्टर ने कहा कि घर जाकर आज अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल आकर मुझसे मिलना। छात्र घर पहुंचा। उसने सारी बात अपने पिताजी को बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिताजी के हाथ धोते धोते छात्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके हाथ बहुत सख्त हो चुके थे और लगातार कपड़े धोने की वजह से जगह जगह से छिल भी गए थे। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज़ लोगों के कपड़े धोकर उसके लिए अच्छा कपड़ा, खाना और स्कूल की फीस का इंतज़ाम करते रहे। उस रात उस छात्र को ठीक से नींद नहीं आई और वह अपनी कामयाबी के लिए पिता के संघर्ष को याद करता रहा। अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस गया। डायरेक्टर साहब ने पूछा, बताओ कल क्या अनुभव किया तुमने? छात्र ने कहा, सर कल मैंने अनुभव किया कि सराहना क्या होती है, जो कि मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे दी और मैं आगे बढ़ता गया। मुझे यह भी एहसास हुआ कि किसी भी काम को करने में कितनी मेहनत और मुश्किल होती है, और मैंने यह भी सीखा कि जीवन में रिश्तों की क्या अहमियत होती है। मेरे पिता अपने से भी ज़्यादा मुझे सफल होते हुए देखना चाहते थे। डायरेक्टर साहब बोले, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं यह नौकरी उसे ही देना चाहता हूँ जो कि इन सब मानवीय मूल्यों की समझ रखता हो। सिर्फ पैसा कमाना ही जिसका उद्देश्य ना हो। वह अपने काम के दौरान दूसरों की तकलीफ को भी महसूस कर सके, दूसरों की मदद की कद्र करे, अपने साथ काम करने वाले सहयोगियों की सराहना करे। यही सब गुण एक संस्थान की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। तुमने इन सब बातों को समझा और यही सब तुम अपने कार्यक्षेत्र में भी अपनाओगे, इसी अपेक्षा के साथ मैं तुम्हें यह नौकरी देता हूँ। मुबारक हो। मित्रों, हम भी अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी दें, मोबाइल कंप्यूटर सब कुछ दें, परंतु साथ ही अपने बच्चों को यह अनुभव भी हासिल करने दें कि तरक्की के लिए किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि उनके जीवन में बहुत काम आएगा। आपके बच्चे भी जीवन में वास्तविक तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलती हूँ अगली कहानी के साथ अगले शुक्रवार सुबह 7 बजे। धन्यवाद।